जयपुर नाम के एक गांव में शामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी विमला और उसके 2 बच्चे, बड़ी बेटी मीना और छोटा बेटा महेश रहते थे। शामू एक ईमानदार किसान था। वह खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता। महेश रोज स्कूल जाता। वह एक होशियार लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। शामू हमेशा महेश की पढ़ाई के बारे में सोचता। महेश की पढ़ाई के लिए बहुत खर्च आ रहा था। उतना पैसा उनके पास नहीं था। मीना भी अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुनिए, हमें मीना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह अब शादी के लायक हो गई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास शादी का खर्च उठाने जितने पैसे नहीं है और इस साल की फसल खराब हो चुकी है। घर के राशन के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। पता नहीं अब कैसे होगा सब। अगली फसल के बीजों के लिए भी पैसे नहीं है। क्यों ना आप गांव के सेठ रामपाल जी से कुछ पैसे उधार लाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाके सेठ रामपाल जी से मदद मांगता हूँ। शामू सेठ से मिलने चला जाता है। कहो शामू, क्या बात है? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, आप तो जानते हैं इस साल बाढ़ के कारण खेती का बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल बेटी की शादी करनी है। अगर आप कुछ उधार देते तो मैं नई फसल उगा के उससे बेटी की शादी कर पाता। ठीक है शामू, मैं तुझे उधार देता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना, अगर मुझे मेरे पैसे वक्त पर नहीं मिले तो मैं तुम्हारी खेती ले लूंगा। यह सुनकर शामू परेशान हो जाता है, लेकिन घर की हालत देखकर और बेटी की शादी के बारे में सोचकर शामू मान जाता है। ठीक है सेठ जी। ये लो तुम्हारे पैसे। शामू पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाता है। आ गए आप। क्या सेठ जी ने हमारी मदद की या नहीं? हाँ, उन्होंने ब्याज पर पैसे दे दिए। शामू जो सेठ ने ब्याज वक्त पर ना मिलने से वह खेत ले लेगा, यह बात उसने विमला से छुपाई। अगर ये बात घर में बता दी तो सारे परेशान हो जाएंगे। ये बात ना बताना ही ठीक रहेगा। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये लो पैसे और इसे घर में संभाल कर रख दो। मैं बाजार से घर के लिए राशन और खेत में फसल उगाने के लिए बीज लेके आता हूँ। शामू अपनी पूरी जी जान लगा के दिन रात खेतों में मेहनत करता है। उसकी मेहनत देखकर लग रहा था इस साल की फसल बहुत अच्छी होगी। लगता है इस बार की मेरी मेहनत सफल होगी। इस बार फसल ज्यादा आई है। शामू खेतों से काम करके खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था, तभी जोरों से हवा चलने लगती है। एकदम से सब तरफ अंधेरा छा जाता है। बादल जोरों से गरजने लगते हैं और बिजलियां भी चमकने लगती हैं। शामू बारिश से बचने के लिए भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये क्या, मौसम खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई। लगता है तूफान आने वाला है। बहुत देर हो जाती है। जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाली। मुझे बारिश में ही कैसे तो घर जाना होगा। शामू घर की ओर दौड़ता है। लगता है अब इस साल की भी सारी फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, रुक जाएगी बारिश। भगवान पर भरोसा रखिए। रात भर बारिश शुरू थी। जोरों से बादल गरज रहे थे। शामू को फसल की चिंता में रात भर नींद नहीं आती। वह इसी सोच में डूबा था कि अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो रामलाल सेठ उसकी सारी खेती हड़प लेगा। इसी सोच में पूरी रात गुजर जाती है। अब सुबह हो गई थी, लेकिन अभी भी बारिश चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं फसल खराब तो नहीं हो गई ना? तभी बारिश रुक जाती है।
मैं खेतों में जाकर देखता हूँ बारिश के कारण क्या हुआ होगा फसल का। आशा तो है फसल को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम घर में ही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, आप जाकर देखिए। शामू देखता है सारी फसल खराब हो चुकी थी। हर तरफ पानी ही पानी था। वह नजारा बहुत ही बुरा था। शामू अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? सारी फसल खराब हो गई। जिसका डर था वही हो गया। किस बात की सजा दे रहा है? इस खेत के भरोसे ही तो हम जीवन बिता रहे थे। अब लगता है यह खेत भी नहीं रहेगा। क्या होगा अब हमारा? शामू बहुत परेशान हो जाता है। कैसे तो वह खुद को संभालकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते समय उसे सेठ रामलाल मिलता है। शामू, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। अभी मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। क्या तुम खेत से वापस लौट रहे हो? हाँ सेठ जी, अभी मैं खेतों से ही लौट रहा हूँ। बारिश के कारण तो सारी फसल खराब हो गई होगी। जी सेठ जी, इस बार की भी फसल बर्बाद हो गई। तो तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे? पता है ना, अब तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मैं आपके पैसे कैसे तो लौटा दूंगा। आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पैसे वक्त पर लौटाने की। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। मुझे इन 3 दिनों में अगर पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारी खेती में हड़प लूंगा। यह समय तो बहुत कम है। सिर्फ 3 दिन में इतने पैसे कैसे लाऊंगा? कुछ रहम करिए हम पे। रामलाल सेठ बहुत कठोर दिल का था। किसी पर भी वह रहम नहीं करता था। शामू वहां से चला जाता है। तभी उसे एक तालाब के पास एक चमकदार चीज दिखती है। शामू उसके पास जाके देखता है। ये तो एक सोने का पत्थर लग रहा है। लगता है पानी के बहाव से यह किनारे पर आ गया। शामू उस पत्थर को लेकर अपने घर चला जाता है। वह मन ही मन में सोच रहा था, क्या मैंने यह सोने का पत्थर लाकर ठीक किया ना? मुझे हमारी पड़ोसन शारदा बता रही थी कि रामलाल सेठ ने आपसे कहा था कि अगर पैसे वक्त पर ना मिले तो वह हमारी खेती हड़प लेगा। बताइए, यह बात सच है क्या? हाँ विमला, तुमने सच सुना है। लेकिन आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अगर मैं तुम्हें यह बात बता देता तो तुम परेशान हो जाती। और सेठ की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें पैसों की बहुत आवश्यकता थी। ये आपके हाथ में क्या चमकदार चीज है? ये एक सोने का पत्थर है। ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? ये पत्थर मुझे तालाब के किनारे मिला। पता नहीं किसका होगा। मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। ये जीस का भी होगा अगर उसको इसकी जरूरत होगी तो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमसे भी ज्यादा अगर उस व्यक्ति को जरूर होगी तो वह परेशान होगा। मैं कल इसे वापस उसी जगह रख दूंगा। तभी उस पत्थर में से रोशनी निकलती है। मैं एक जादुई पत्थर हूँ। तुम्हारे मन में इस पत्थर के लिए कोई भी लालच नहीं आया। अगर तुम्हारे मन में इस पत्थर के लिए लालच आता तो यह पत्थर मिट्टी में बदल जाता। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम इस सोने के पत्थर को ले सकते हो। शामू के घर की परिस्थिति अच्छी हो जाती है। बेटी मीना की भी शादी एक बड़े घर में हो जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।